नमस्कार फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए डीएसएसबी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम 2014 का क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। और दोस्तों यही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक लाइक शेयर करिए, है ना, और जहां मिस्टेक हो कमेंट्स करके बताइए। भविष्य में भी मैं आपको और अच्छी क्वेश्चन पेपर इधर उधर से कलेक्शन करके मैं देता रहूँगा, है ना। ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि जितना भी संभव होगा उतने से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लाइब्रेरी विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालयों के विकास से संबंधित है। तो फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ जो लॉ है पुस्तकालयों के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीआरटीसी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स डीआरटीसी के द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन साझेदारी किसका हिस्सा है। दोस्तों संसाधन जो साझेदारी है वह हमारा लाइब्रेरी कॉरपोरेशन का एक पार्ट है ना, पुस्तकालय सहयोग का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय सहयोग का संशोधित और विकसित नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसका कोऑपरेटिव वर्किंग जो है इसका संशोधित नाम है ना। संसाधन साझेदारी के ऊपर एक तरह से यही इसका नाम है जो किया है अभी आपने। और जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर पुस्तकालय ऋण का अर्थ क्या होता है। अंतर पुस्तकालय ऋण का मतलब होता है लोन ऑन बुक्स। साझा कैटलॉग का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा उदाहरण है साझा कैटलॉग का, है इंटर लाइब्रेरी लोन। नहीं सॉरी फ्रेंड्स, यूनियन कैटलॉग इसका उदाहरण है। साझा कैटलॉग का उदाहरण है यूनियन कैटलॉग। ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट पहला क्वेश्चन 5वां है, अंतर पुस्तकालय ऋण का क्या अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स इसका अर्थ होता है लोन ऑफ बुक्स फ्रॉम द अदर लाइब्रेरीज। दूसरे पुस्तकालयों से किताबों को उधार लेना अंतर पुस्तकालय ऋण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिग्रेशन विश्लेषण किसके भविष्यवाणी से जुड़ा है। तो फ्रेंड्स ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर भारत में कहाँ स्थापित है। तो वह जेएनयू नई दिल्ली में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने पहली बार भारत में पुस्तकालय विकास के लिए काम करना शुरू किया है। तो दोस्तों वैसे तो डॉक्टर रंगनाथन है, और जो विदेशी है वो डब्ल्यू गॉर्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफआईडी के हाँ, वह व्यक्ति जिसने पहली बार भारत में पुस्तकालय विकास के लिए काम शुरू किया है। तो वह डब्ल्यू गॉर्डन है। और डॉक्टर रंगनाथन से पहले क्योंकि भारत में जो है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ इस दिशा में काम कर चुके थे, अतः भारत के संदर्भ में ना होकर के विदेशी पर्सन के संदर्भ में आएगा, है ना। इनमें से कॉलम क्या आया, डब्ल्यू गॉर्डन। एफआईडी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो वह पॉल आउटलेट और हेनरी लाफोंटेन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन साझेदारी का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों पर्सनल मैनेजमेंट संसाधन साझेदारी का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो दोस्तों भारत में पुस्तकालय आंदोलन जो है वह सन 1900 में प्रारंभ, सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो आंसर आएगा भारत में पुस्तकालय आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स ये 1910 में आएगा इसका आंसर। स्टाफ एक्सचेंज इनमें से किसका हिस्सा है। तो यह रिसोर्स शेयरिंग का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत लाइब्रेरी एक्ट का पहला घटक क्या है। तो लाइब्रेरी एक्ट का पहला घटक क्या है, लाइब्रेरी कमेटी। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट किसका प्रकाशन है।
तो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो है हमारा ALA का प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने लाइब्रेरी नेटवर्क को बहुत संगत बना दिया है, क्या है? तो दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लाइब्रेरी नेटवर्क को बहुत ही सुदृढ़, संगत या स्ट्रॉन्ग बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FID का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों FID का पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन है ना। नेक्स्ट है, लाइब्रेरी एक्ट का क्या तात्पर्य है? तो लाइब्रेरी एक्ट का तात्पर्य इट मीन्स फॉर प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ लॉ ऑफ लेजिस्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में साझेदारी करना संभव नहीं है? तो फ्रेंड्स लाइब्रेरी यूजर्स में संसाधन साझेदारी करना जो पुस्तकालय पाठक हैं उसमें संभव नहीं है। पुस्तकालयों के बीच दस्तावेजों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह है जो आदान प्रदान है वह हमारा रिसोर्स शेयरिंग कहलाता है, संसाधन साझेदारी। भारत में किस राज्य में 1948 में पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था? तो दोस्तों सबसे पहले तमिलनाडु में पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से। भारत में सबसे पुराना सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा और सबसे पुराना एसोसिएशन इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA है, 1933 में स्थापित हुआ था। भारत में सबसे पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कौन सा था? तो दोस्तों मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। लाल समिति मुख्य रूप से क्यों स्थापित हुई थी? तो फ्रेंड्स जो लाल समिति थी वह हमारी एमलिब साइंस के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय कानून पारित किया जा चुका है? तो दोस्तों भारत के 19 राज्यों में पुस्तकालय कानून पास हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन सबसे पुराना एसोसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRTC द्वारा लाइब्रेरी साइंस में किस कोर्स को प्रदान किया जा रहा है? तो दोस्तों एसोसिएटशिप लाइब्रेरी साइंस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों इसका मूल नाम लाइब्रेरी एसोसिएशन UK था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या कहलाता है? तो दोस्तों नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है नेशनल लेवल एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंगेज फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशन। ILA की त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है? जो क्वार्टरली जर्नल्स पब्लिश होता है उसका नाम जो है ILA बुलेटिन है। अध्ययन केंद्र कहानी के घंटे प्रदर्शनी और शख्सियतों को पढ़ाने का कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है एक्सटेंशन सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1930 में डॉक्टर SR रंगनाथन ने कहाँ प्रस्तुत किया था? तो यह एशियन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया था। उस राज्य का नाम क्या है जिसमें पुस्तकालय कानून नहीं है? जम्मू और कश्मीर में अभी तक पुस्तकालय कानून नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विस्तार सेवा इनमें से किसकी विशेषता है? तो दोस्तों भारत में जो विस्तार सेवा है वो पब्लिक लाइब्रेरी की एक विशेषता है। मोबाइल पुस्तकालय के लिए रंगनाथन ने कौन से शब्द का प्रयोग किया था? तो लाइब्रेरी ऑन व्हील्स का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम आउटपुट प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सा उद्देश्य है? तो दोस्तों अधिकतम आउटपुट प्राप्त करने का जो उद्देश्य है वह मैनेजमेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मानव संबंधों के प्रबंधन सिद्धांत को किसने प्रेरित किया है? तो यह अल्टन माओ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी संसाधन के साथ प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए हैं? तो दोस्तों यह E.H. इवांस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानकों को निर्धारित करने के लिए प्रस्तुत संस्थान कौन सा है? तो यह ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, जो भारत में मानक या स्टैंडर्ड्स का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, स्पिरिट डी कॉर्प से क्या तात्पर्य है? तो टीम वर्क से इसका मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालयों में सही निर्णय लेने के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जो है निर्णय लेने के लिए लाइब्रेरियन ही जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी सिस्टम की योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश क्या हैं? तो लॉज ऑफ इंटरप्रिटेशन इसके लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालयों की संगठनात्मक संरचना का अर्थ क्या है? पुस्तकालयों की संगठनात्मक रचना का अर्थ होता है स्ट्रक्चर ऑफ द लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार के मूल्यों के लिए है या नहीं? तो यस। क्वेश्चन नंबर 45, यदि प्रबंध संगठन की भावना है तो पुस्तकालय में संगठन क्या है? तो ब्रेन है। इनमें से कौन सा आवधिक प्रकाशन की विशेषता नहीं है? तो ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा किताबों के प्रकार के बारे में सही नहीं है? सिंगल एंड रेफरेंस सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय भवन के लिए टीम की योजनाओं में शामिल है? ऑल ऑफ अबव। लाइब्रेरी अथॉरिटी, लाइब्रेरियन और आर्किटेक्ट, ये लाइब्रेरी बिल्डिंग्स की जो टीम होती है ये सब लोग उसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दस्तावेजों के अधिग्रहण कार्य में शामिल होता है सिलेक्शन, प्रोक्यूरमेंट और असेक्शनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक और विनिर्देशन द्वारा एकत्रित किया जाना चाहिए? तो यह है इंडस्ट्रियल फील्ड। 3 कार्ड सिस्टम में मुख्य रूप से पुस्तकालयों में उपयोग किया जाता है। तो एक्विजिशन और कंट्रोल सीरियल्स में सीरियल कंट्रोल के लिए 3 कार्ड सिस्टम प्रयोग किया जाता है। पुस्तकालय में मुख्य कार्ड क्या होता है? तो दोस्तों पुस्तकालय में जो मुख्य रिकॉर्ड होता है, मेन रिकॉर्ड जो है वह हमारा एक्सेशन रजिस्टर होता है। पुस्तकालयों में सेल्फ सूची का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो सेल्फ सूची का प्रयोग स्टॉक वेरिफिकेशन में मेन रूप से होता है। उपयोगकर्ताओं और दस्तावेजों के साथ पुस्तकालय की त्रिमूर्ति में तीसरा क्या है? तो यह स्टाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज और उपयोगकर्ताओं का संपर्क कौन स्थापित करता है? तो दोस्तों स्टाफ ऑफ द लाइब्रेरी। एक प्रक्रिया जिसमें संगठन में काम करने के लिए निश्चित पदों पर योग्य व्यक्तियों को नियोजित करना होता है, क्या कहलाता है? तो वह हमारा रिक्रूटमेंट कहलाता है या भर्ती। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस परफॉर्मेंस एंड इवेल्युएशन बेस्ड ऑन द बेनिफिट इन रिलेशन टू इनपुट। सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स आय का मुख्य स्रोत है लाइब्रेरी सेस। पुस्तकालय विज्ञान में विपणन का क्या अर्थ होता है?
पुस्तकालय विपणन का अर्थ है सेलिंग ऑफ द लाइब्रेरी प्रोडक्ट एंड सर्विस। पुस्तकालयों के संगठन का सबसे मूर्त तत्व क्या होता है? लाइब्रेरी बिल्डिंग्स। पुस्तकालय किसी संस्था का दिल है, ये कथन किसका है? तो जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन का है। शब्द पुस्तकालय किस शब्द से बना है? तो लाइबर से बना है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय स्थान पर स्थापित पुस्तकालय क्या कहलाता है? तो नेशनल लाइब्रेरी कहलाता है। द लाइब्रेरी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल क्या कहलाता है? पब्लिक लाइब्रेरी कहलाता है। पुस्तकालयों का सही क्रम या वर्गीकरण क्रम का प्रकार क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। सार्वजनिक पुस्तकालय स्पेस का उपहार है, तो यह डेमोक्रेसी का एक उपहार है पब्लिक लाइब्रेरी। अनौपचारिक आत्म शिक्षा किस तरह के पुस्तकालयों में संभव है? पब्लिक लाइब्रेरी में संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था? हरिहर नाथ डे। इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन जो थे वह मैकफर्लेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पुस्तकालयों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो लाइब्रेरी का प्रयोग करते हैं उन्हें यूजर्स ऑफ लाइब्रेरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल लाइब्रेरी तक पहुंचने में क्या उपयोग किया जाता है? तो हाइपर कार्ड प्रयोग करते हैं। पुस्तकालयों का मुख्य उद्देश्य, महत्वपूर्ण समस्या क्या थी जिसे डिजिटल लाइब्रेरी के द्वारा हल किया गया है? तो दोस्तों वह हमारा स्पेस प्रॉब्लम था, है ना। स्थान की जो समस्या थी वह डिजिटल लाइब्रेरी ने कम से कम स्थान में जो है अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री रखते हैं। पाठकों की शुरुआत का मतलब क्या होता है? तो ओरिएंटेशन है, दीक्षा। उपयोगकर्ता अध्ययन के तरीके क्या हैं? तो दोस्तों मेजरमेंट ऑफ यूजर, सर्वे ऑफ यूजर और कम्युनिटी ऑफ यूजर, ये सभी उपयोगकर्ता अध्ययन के हमारे तरीके हैं। ऑफ क्यू पेपर किस प्रकार का पेपर है? तो यह नॉन ट्रांसपेरेंट पेपर है। उपयोगकर्ता का अध्ययन क्या है? उपयोगकर्ता का अध्ययन है हमारा स्टडी ऑफ द नीड्स ऑफ द यूजर्स। किस प्रकार के पुस्तकालयों में उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण बहुत ही उपयोगी होता है? तो एकेडमिक और स्पेशल लाइब्रेरी में। ठीक है फ्रेंड्स, यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी के अनुसार पुस्तकालयों को पुस्तकालय कर्मचारियों को किस श्रेणी के तहत समूहीकृत किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स वह प्रोफेशनल कहलाते हैं। पुस्तकालयों के शैक्षणिक उपयोगकर्ता कौन हैं? तो स्टूडेंट्स, टीचर और रिसर्चर मेन होते हैं। नेक्स्ट है, उपयोगकर्ता अध्ययन की आवश्यकता की ज़रूरत क्यों होती है? टू एक्सेस देयर अप्रोच टू सीक द यूज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालयों के उपयोगकर्ताओं के सर्वेक्षण के लिए क्या आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों टू एक्सेस इंफॉर्मेशन गैदरिंग हैबिट यूजर, टू एसेस देयर अप्रोच टू सीक द यूज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और एसेस टू एक्सटेंट
ऑफ द रिलायंस ऑफ कलेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन ने पुस्तकालय सूचना विज्ञान के राष्ट्रीय पुस्तकालय के मसौदे तैयार किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर के आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।